हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बीच का डिफरेंस। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, पहला डिफरेंस है शेयर्स अप्लाइड। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि इन दिस केस नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज़ मोर देन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। इस केस में क्या होता है कि कंपनी ने 10,000 शेयर अप्लाई इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन आ जाती है 12,000 शेयर्स के लिए। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो पब्लिक है वो ज़्यादा शेयर अप्लाई कर देती है जितने कंपनी ने ऑफर भी नहीं किए होते। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक इज़ लेस देन द शेयर्स ऑफर फॉर द सब्सक्रिप्शन। वही एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन लोग अप्लाई कर दे सिर्फ 8,000 शेयर के लिए। मतलब जितने कंपनी ने ऑफ़र किए लोग उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे बोलेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, ऑल एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड, ईदर सम आर रिजेक्टेड और शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। इसमें क्या होता है, अगर हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है 12,000 शेयर की, तो हम सबको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को हम प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट दे देते हैं। ठीक है, ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के में तो ये होगा ना कि हम तो 10,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन आ रही है 8,000 की। अब हम क्यों रिजेक्ट करेंगे, हम तो भक्के जाएंगे और सारी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो वही है कि ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज़ ईदर रिफंडेड और एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया एप्लीकेशन के टाइम पे, उसे हम क्या करेंगे, रिफ़ंड कर देंगे या फिर उसे अपनी अलॉटमेंट या कॉल्स के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें फुल अलॉटमेंट मिल जाएगी एप्लीकेंट्स को, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई पैसा ही नहीं है तो हम रिफ़ंड कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, इन दिस केस अ कंपनी डज नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90%। जितने भी आपने शेयर इशू किए, आपके पास कम से कम उसके 90% की एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो जब हमारे पास ज़्यादा ही आ रही है, मान लो हमने 100 शेयर पे 120 आ रही है, तो ये तो एक्स्ट्रा ही आ रही है ना, उस टाइम हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें ये वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है, कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जैसे 10,000 शेयर है, उस पर कम से कम 90% मतलब 9,000 एप्लीकेंट्स तो आने ही आने चाहिए, वरना कंपनी फिर शेयर भी इशू नहीं कर सकती। तो ये एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। तो ये हो गया डिफरेंस हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बीच।